बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो एनएफसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। एनएफसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनएफसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जुलाई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए प्रोग्राम, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज इन प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के एफएससी के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, जबकि नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो है कैंडिडेट के एफएससी के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूईटी लाहौर का टेस्ट देना लाजमी है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले एनएफसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है ड्यूज एंड फीस स्ट्रक्चर का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की टोटल 4 ईयर की फीस 8,59,200 रुपीज़ है, जबकि बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की 4 ईयर की फीस 8,59,200 रुपीज़ है। बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की 4 ईयर की फीस 6,53,600 रुपीज़ है। बीबीए प्रोग्राम की 4 ईयर की फीस 5,61,600 रुपीज़ है। बीएस आईटी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस प्रोग्राम की 4 ईयर की फीस 6,53,600 रुपीज़ है। बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम की 4 ईयर की फीस 5,61,600 रुपीज़ है। बीएस एनवायरमेंट साइंस, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोग्राम की 4 ईयर की फीस 3,44,800 रुपीज़ है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बीएस सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की 80 सीट्स हैं, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की 80 सीट्स हैं, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की 80 सीट्स हैं, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की 100 सीट्स हैं, बीबीए प्रोग्राम की 30 सीट्स हैं, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की 80 सीट्स हैं, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की 80 सीट्स हैं, बीएस साइबर सिक्योरिटी की 80 सीट्स हैं, बीएस डाटा साइंस प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं, बीएस बायोकेमिस्ट्री प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं, बीएस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं और बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर और सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो चेक करने के बाद आपने दोबारा एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एनएफसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है साइन अप का, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट जो है क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है, इसके बाद सीएनआईसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, इसके बाद अपने पासवर्ड जो है वो इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और जेंडर जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने कोटा टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है, कौन से कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर अपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने स्पोर्ट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको एनएफसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन जो किस तरह से हुई है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फादर गार्डियन डिटेल जो है इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है इंटर करना है, इसके बाद फादर का सीएनएससी नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद फादर का सेल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद मदर का नेम जो अपने वो इधर टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने करंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह अपने नीचे परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनकेस अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने इस सेम एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है।
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। इधर आपसे ऐड एजुकेशन का, ऐड एजुकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले में डिग्री लेवल जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक की है या ओ लेवल की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद आपने दोबारा ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले में डिग्री लेवल जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ की है, आईसीएस की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एग्जाम टाइप जो आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने वेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एफएससी पार्ट 2 का जो है रोल नंबर अपने इंटर करना है और एफएससी पार्ट 2 की रोल नंबर स्लिप की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और एफएससी पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है व्यू एलिजिबल प्रोग्राम्स का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने के बाद एडमिशन कंफर्मेशन की कॉल जो है वो आपको एडमिशन ऑफिस की तरफ से रिसीव हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।